नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। अगर आप मुंबई या उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं तो आपको पता है कि मेट्रो की ज़रूरत इस शहर को कितनी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है लोकल, केवल वही चलती है जो नॉर्थ से लेकर साउथ यानी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर उस लाइन पर चलती है। लेकिन ईस्ट से वेस्ट जोड़ने के लिए मुंबई के पास कोई भी ऐसे यातायात फ़िलहाल मौजूद नहीं है, जिसके वजह से जो मेट्रो की जो सेवाएँ हैं उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत इस शहर में हो जाती है। बहरहाल मेट्रो का कामकाज हर जगह पर शुरू है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं मेट्रो 3 का कामकाज आपको यहाँ पर नज़र आएगा। अलग अलग बैरिगेड्स आपको दिखेंगे, कंस्ट्रक्शन आपको नज़र आएंगे। लेकिन इसी मेट्रो के वजह से आपने कई खबरें भी देखी होगी, हमने लगातार कई सारे खबरें की है कि पहले किस तरह से मुंबई मेट्रो 3 जो कोलाबा से लेकर सीप्स तक चलने वाला है उसके कारशेड को लेकर कई विवाद हमने कवर भी किया और उसको आपको जानकारी भी दी है। पहले ये कहा गया था कि इसका कारशेड जो है वो आरे में बनाया जाएगा। आरे में पेड़ों को काटने की बात की गई थी। कई लोगों ने, कई पर्यावरण प्रेमियों ने भी इसके खिलाफ जो है प्रदर्शन किया था। उसके बाद शिवसेना ने भी इसके खिलाफ सवाल उठाए थे और बाद में जब शिवसेना यहाँ पर सत्ता में आई 2019 में, यहाँ पर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी, तब ये फैसला लिया गया कि आरे को जंगल घोषित कर दिया जाएगा और इस मेट्रो के कारशेड को कांजूरमार्ग में बनाया जाएगा, हाईवे के पास में ही। और लेकिन उसके बाद उसे लेकर सवाल उठने लगा। केंद्र सरकार बनाम राज्य सरकार का ये पूरा मुद्दा हो गया और बाद में ये मामला अदालत में चला गया, जिसके बाद कांजूरमार्ग में कारशेड बनाने को लेकर स्टे लगी हुई है, वहाँ पर कामकाज रुका हुआ है। यानी मेट्रो का कामकाज ज़रूर शुरू है, लेकिन ये मेट्रो की जो गाड़ियाँ हैं वो कहाँ खड़ी होंगी इसे लेकर अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन इस बीच एक बड़ा बदलाव हुआ है। दरअसल राज्य सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था ये पता लगाने के लिए कि कौन सा इलाका सबसे अच्छा होगा मेट्रो के लिए। और अब कमेटी का एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। सूत्रों की ओर से हमें जो जानकारी मिली है, उस कमेटी ने बताया है कि कांजूरमार्ग का जो मेट्रो है, जो राज्य सरकार, जो फिलहाल जो राज्य में सरकार में शामिल है, शिवसेना जहां पर चाहती थी, उसे इस कमेटी ने बताया कि वो सबसे सही जगह है अगर आपको मेट्रो 3 के कारशेड को बनाना है। उनकी ओर से कहा गया कि राज्य सरकार की ओर से जो गठित है, उनकी ओर से, कमेटी की ओर से कहा गया कि अगर कांजूरमार्ग में मेट्रो कारशेड बनाया जाता है तो इससे सरकार को 1580 करोड़ का फ़ायदा होगा। इतना पैसा जो है उनका बच जाएगा। इसका कारण ये है कि आरे जंगल में अगर कारशेड बनाया जाता था तब वहाँ पर 30 रेक बनाए जा सकते हैं, जबकि भविष्य में जिस तरह से मेट्रो के अगर आपको डेवलपमेंट करने हैं या फिर उसमें और भी नए सारे रूट्स आपको जोड़ने हैं, तो उसे देखते हुए कांजूरमार्ग में कारशेड बनाने जाने पर 50 रेक वहाँ पर बनाए जा सकते हैं, जिससे लोगों को फ़ायदा होगा। इसके अलावा मेट्रो 3 के साथ ही मेट्रो 4 और मेट्रो 6 के कारशेड को भी कांजूरमार्ग में बनाया जा सकता है। और अगर पहले से ही अगर कांजूरमार्ग में मेट्रो बनाया जाता तो आरे में जो करीबन 1000 से ज़्यादा पेड़ काटे गए थे वो बच जाते। लेकिन अब बीजेपी इस कमेटी की ओर से जो रिपोर्ट आई है उस पर सवाल उठा रही है। आपको ये भी बता दें कि ये पहला रिपोर्ट नहीं है जो इस कमेटी ने बनाया है। दरअसल 2015 में पहली बार एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें कांजूरमार्ग को सही जगह बताया गया था। लेकिन उसके बाद देवेंद्र फडणवीस की सरकार की समय एक और बार जो है कमेटी का गठन किया गया था, जिसने बताया था कि आरे सबसे सही जगह है अगर आपको मेट्रो 3 का कारशेड बनाना है तो। लेकिन अब जब एक बार फिर से सरकार बदल जाती है यहाँ पर, तब कहा जाता है कि कांजूरमार्ग सबसे सही इलाका है। तो इससे लेकर सवाल उठना शुरू हो जाता है कि आखिर सबसे सही जगह कौन सा है। और पूरा मामला जो है दो सरकारों के बीच में फंसे होने का जो उससे परेशानी है वो आम आदमी की बढ़ रही है। क्योंकि आमतौर पर अगर आप मुंबई की सड़कों पर देखेंगे शाम के समय खास तौर पर, तो आपको जिस तरह से जाम, जिस तरह से ट्रैफिक जाम, जिस तरह से भीड़ आपको लोकल ट्रेन में नज़र आती है, उससे आप समझ सकते हैं कि मेट्रो की यहाँ पर कितनी ज़रूरत है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार की ओर से दबाव बनाकर कहीं ना कहीं कमेटी को ऐसा रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। अब क्या सही है ये जब मामला अदालत में जाएगा तब समझ में आएगा। ये भी देखना अहम होगा कि अदालत में क्या राज्य सरकार जब अगली सुनवाई होगी तब इस कमेटी की ओर से जो रिपोर्ट सामने आया है क्या उसे राज्य सरकार अदालत में रखती है और उसके बाद क्या इसके ऊपर वो और सारी चीज़ें सामने आती हैं, ये देखना अहम होगा। बहरहाल इस सब का जो खामियाजा है वो आम मुंबईकर को भुगतना पड़ रहा है, जिन्हें दो सरकारों के वजह से जो है वो अटक जाते हैं, वो बीच में रह जाते हैं, जो डेवलपमेंट का काम है वो अटक जाता है और उनकी जो परेशानियां हैं वो बढ़ जाती हैं। सवाल बीजेपी की ओर, जब शिवसेना बीजेपी के साथ में थी तब भी शिवसेना ने सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि आरे जो है वहाँ पर शहर के बीचों बीच एक जंगल है जहाँ पर कई सारे पेड़ हैं, क्या वही सबसे अच्छा विकल्प है? क्या पेड़ों को बचाकर भी विकास का काम नहीं किया जा सकता है? ये शिवसेना ने पहले से ये मुद्दे उठाए थे, ये सवाल उठाए थे।
अगले साल बीएमसी चुनाव होने वाले हैं। शिवसेना ने मुंबई में खास तौर पर, जहाँ पर वो 25 साल से वो चाहती है कि वो मुंबई करो के इन मुद्दों को उठाए। शिवसेना कहीं ना कहीं क्रेडिट भी लेती है कि वो उन्होंने आरे को जंगल घोषित किया, तो इसलिए शिवसेना इस मुद्दे पर अपने आप को मजबूती से पेश करना चाहेगी। वहीं बीजेपी कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि अगले साल जब बीएमसी चुनाव हो तो वो जनता के बीच जाऊँ। वो उनकी ओर से ये कहा जाएगा कि हमने तो आरे में काम शुरू कर दिया था, अगर वहाँ पर कामकाज होता तो 2-3 साल में जो है काम पूरा हो जाता और शायद मुंबईकरों को मेट्रो भी मिल जाती, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर ये काम नहीं हुआ है तो शिवसेना की वजह से नहीं हुआ है। यानी दो पार्टियों के बीच में, दो सरकारों के बीच में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो मतभेद है उसका भुगतान जो है आम आदमी को करना पड़ रहा है। बहरहाल अब इंतज़ार है अगले सुनवाई का, जिसमें पता चलेगा कि क्या वाकई कांजूर मार्ग में मेट्रो के कामकाज को शुरू रखा जाएगा, कारशेड के या कहीं और के। आप अगर यहाँ पर देखेंगे प्रवीण, हम अगर दिखाने की कोशिश भी करें तो लगातार जो मेट्रो का कामकाज है वो शुरू है। यहाँ पर लिखा भी गया है कि मुंबई मेट्रो 3 काम शुरू है, यानी मुंबई का काम शुरू है। ये अंडरग्राउंड मेट्रो होगा जो कोलाबा से लेकर सीव्स बांद्रा तक जाएगा, जिसका कारशेड कहाँ पर बनेगा इसे लेकर ये मुद्दा उठा हुआ है। बहरहाल जिस तरह से कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है उसे देखना होगा कि अदालत में उस कमेटी की रिपोर्ट को किस तरह से अदालत देखती है और आगे इस मामले में क्या होता है, और उससे पता चलेगा कि मुंबईकरों को और कितना समय जो है परेशानी का सामना करना पड़ेगा या कितनी जल्दी उन्हें मेट्रो कारशेड मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगले साल होने वाले चुनाव से पहले ये सारे मुद्दे मुंबईकरों के लिए और मुंबई शहर के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। इसमें जो भी नए बदलाव हैं उसे लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं और एनडीटीवी के सोशल मीडिया पेजेस पर इस तरह के कई सारे वीडियोस आपको आने वाले दिनों में देखने मिलेंगे, जिसमें ना आप केवल समझेंगे कि क्या कुछ नया हो रहा है, बल्कि क्या पूरा मामला है, हर एक पार्टी का क्या स्टैंड है, इसे भी हम आपके सामने कहीं ना कहीं पेश करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एनडीटीवी इंडिया को यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि जब कभी हम इस तरह के वीडियोस बनाएं आपको इसकी जानकारी मिले। फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। ट्विटर पर एनडीटीवी इंडिया को, एनडीटीवी वीडियोज़ को आप फॉलो करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, जो कैमरे के पीछे हैं उनका नाम है प्रवीण जिरोहित, और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया का सोशल मीडिया पेज। नमस्कार।